नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पूरे हाथ के रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर किसी भी तरह का काम करना, अपने काम में परिवर्तन करना, जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन करने से पीछे नहीं हटना और बहुत ही एनर्जेटिक टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होना, जिसके कारण कभी भी हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं हारना और लगातार संघर्ष का सामना डट करके करने की आदत यह देता है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। पैसों पर नियंत्रण कम होता है और बहुत सरलता से धन हाथ से फिसलता है। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट पे या बहुत अधिक धन अपने पास रखने से बचना चाहिए। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दब के किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते। इंडिपेंडेंटली वर्क करने की चाहत और अपने अनुसार कंफर्टेबल वर्क करने की चाहत यह ज़्यादा बढ़ा देता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच पा रही है, थोड़ा सा उससे वीक रह गई, लेकिन आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक देखने को मिलता है। बस ये बात ज़रूर है कि जैसे ये थोड़ा सा शॉर्ट है तो कई मरतबा आगे से रहकर बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है या समय पर अपनी बात नहीं कह पाते या दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें बताते समय कहीं ना कहीं डर भय रहता है। बाकी अगर हम देखें बिजनेस लक या मैनेजमेंट के हिसाब से तो ये फिंगर ठीक है, कोई इसमें बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप जो कमिटमेंट देंगे वो डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे, रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे या लंबे मधुर रिश्ते निभा पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। जिसके अतिरिक्त हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता और कई मरतबा तो अपना खुद का हक भी छोड़ देने वालों में से होते हैं। तो ये ना तो लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दे रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि आप जैसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाते या जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते और कहीं ना कहीं किसी भी तरह की जवाबदारी लेने से घबराते भी हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखेगी आपकी लाइफ में। इस कारण से बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अभी आप जॉब में हो और जॉब से सीधे बिजनेस में स्विच करेंगे तो आपको ये फिंगर प्रॉब्लम देगा, जुपिटर आपको प्रॉब्लम देगा कि आप ये काम क्यों छोड़ रहे हैं, इसमें है तो सही कंफर्टेबिलिटी, चल तो रहा है रोजी रोटी, क्या ज़रूरी है परिवर्तन करने का। तो ये कहीं ना कहीं टाल मटोल की आदत को या इसीलिए अपने हक की भी लड़ाई नहीं लड़ पाते, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष या एक तरीके से लड़ाई करनी पड़ती है जीत के लिए भी। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ या गजेंद्र मोक्ष की स्तुति या स्तोत्रम सुनना चाहिए, नहीं तो इसका रेगुलर पाठ करना चाहिए। ये करने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव करेगा, आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का आदीपन भी देगा और आपके पास काम ही इतने बड़े 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 लेवल के आने लगेंगे जिसके कारण आपका देखने का नज़रिया दुनिया का बदल जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्या करेगी आपकी लाइफ में, एक तरीके से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी इंक्रीज करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ। तो काम भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, दायित्व भी बढ़ेगा। इसके बाद में हम देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियस लॉन्ग अच्छी है, तो आप क्रिएटिव इंसान हैं, आप हमेशा अपने काम में परिवर्तन करते हुए देखना पसंद करते हैं। एक तरीके का काम लंबे समय तक हो नहीं पाता है इस कंडीशन में, लेकिन इस फिंगर की सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। तो अपने लाइफ में अगर कहीं ग्रेट इन्वेस्टमेंट करना हो, बिना एक तरीके से पैसों की अवेलेबिलिटी किसी तरह का रिस्क लेना हो, तो वो आप डेफिनेटली ले पाएंगे। इसके बाद में हम देखें फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर मर्ज है तो आध्यात्मिक धार्मिक रुचियों को बढ़ाएगा। लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है तो सुन सबकी लेंगे बट करेंगे अपने मन की। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप ठीक हैं वैसे, तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर देगा, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना व्यक्तित्व में आपके देखने को मिलेगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा और जो थंब का साइज है वो शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने की आदत यह देता है। इस कंडीशन की अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है, बहुत ज़्यादा
बेफिजुल की बातों को अपने दिमाग पर हावी होने नहीं देते। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कोई भी काम लगातार कर नहीं पाते, कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग इश्यूज ये देता है। जब भी सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखा हो तो लाइफ में वैल्यूज अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि वैल्यू देना किसको है। बेफिजुल की चीज़ों को कहीं ना कहीं ज़्यादा वैल्यू देते हुए पाए जाते हैं। कभी भी इस कंडीशन में सजेस्ट किया जाता है कि आप प्लानिंग के साथ काम मत करिएगा, क्योंकि ये लॉजिकल वे से सोचने की क्षमताओं को बढ़ाता या बताता है सेकंड फेलेंज। और जब इधर आड़ी रेखा हो तो प्लानिंग के साथ किए गए काम में नुकसान होता है या हो ही नहीं पाता। इसीलिए कई मरतबा अपॉर्चुनिटी निकलती है, फिर अंडरस्टैंड होता है अच्छा ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है क्योंकि फैलावा ज़्यादा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में किसी तरह के पराक्रम, मेहनत या कोशिशों से आप जैसे आज तक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, तो ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो हर किसी को एक तरह के नज़रिए से देखते, किसी को बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं देखते। हर किसी से एक सही ढंग से बात करने की आदत यह देता है। आपके बातों में कभी भी वो घमंड, अहम झलकेगा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग आपसे कंफर्टेबली इंगेज हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। यही रीज़न है कि आपके मरकरी माउंट पे हम स्ट्रांगली लाइंस देख पा रहे हैं, जो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या गुड कम्युनिकेशंस को बिल्ड करने लगता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखें सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन आना शुरू हो रहा है। अगर ये स्क्वायर का साइन जिस दिन कंफर्म हो गया या पूरा बन गया तो समझ जाइए कि आपके जीवन में एकाएक चारों तरफ से भाग्य के दरवाजे खुल गए। सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख तो बहुत छोटी बात है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, ग्रोथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तरीके से अप्रोच या रिस्पॉन्स सब तरह से आपको मिलना शुरू होगा। क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन और जुपिटर पे आ रहा है, तो कभी भी ये रिसोर्सेज की, वेल्थ की, सुख सुविधाओं की, पारिवारिक दृष्टिकोण से किसी भी तरह से इच्छा पूर्ति की कमी होने नहीं देता है। तो ये साइन बहुत अच्छा बन रहा है, और ये तभी बनता है जब किसी के कर्म अच्छे हों, कर्म अच्छे किए हुए हों, आदतें अच्छी हों, सोच अच्छी हो, ईश्वर की कृपा दृष्टि हो, तो ये आता है। इसीलिए आपको गजेंद्र मोक्ष का जो कहा गया वो इसीलिए कहा गया कि जब गुरु ग्रह जब 10वें घर में होते हैं या 10th राशि में होते हैं, यानी कैप्रिकॉन में, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते। तो जब किसी की फिंगर ऐसी शॉर्ट होती है तो जुपिटर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं घटती है। तो इस कारण से विजडम नहीं मिल पाता, बड़े विज़न नहीं हो पाती, बड़े लेवल की प्लानिंग्स नहीं हो पाती। तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी ये साइन बनने में भी, और बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ होने में भी, और अपना नॉलेज प्रॉपर यूटिलाइज करने में भी। इसके बाद में सैटर्न माउंट के ऊपर हम देखें तो सैटर्न माउंट के ऊपर में बाइफोर्क का साइन आ गया, और ये साइन बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह कंफर्म करता है कि अब पैसा जीवन में बढ़ेगा, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगी और अधिक खर्च अधिक आय भी होगा। तो जिसकी जिम्मेदारी लेंगे वो पूरी भी कर पाएंगे, यानी जिम्मेदारी जिसकी उठाएंगे उसको पूरा कर पाएंगे। अभी आते हैं आपके अनदर पाम पिक पे। तो इस पाम पिक में हमको सारी रेखाएं क्लियर कट विजिबल है। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है ये लूप, ये जो लूप है इसे लूप ऑफ जुपिटर और एक राजा लूप कहते हैं। ये व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता, धार्मिकता, दूसरों के प्रति करुणा, दया को बढ़ा देता है। इसलिए आप जैसे जब तक सोशल वर्कर भी होते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, या सोशल किसी भी लेवल पे, बड़े लेवल पे जुड़े हुए रहते हैं, या बड़े स्तर का काम कर पाते हैं अपने जीवन में। यहाँ जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे, ये जो बाइफोर्क का साइन है ये देख रहे हैं आप, ये जो है अभी रेखा इधर एक माइंड लाइन से ही आ रही है, उससे जुड़ रही है अभी ये। तो अगर ये जुड़ गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि खुद से किए गए काम, लिए गए निर्णय या उत्साहित होकर किए गए काम से लाभ पूरा मिलेगा। अदरवाइज़ अभी तक ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा था, आपको इसने हेल्थ इशू या किसी तरह के चोट के निशान उम्र 21 में, 20-21 में, और हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम उम्र 25 में दिया था। लेकिन अब ये साइन कन्वर्ट हो रहा है ईजी वे में। तो कोई भी जब रेखा मंगल से शनि पे जाती है तो स्पोर्ट्स लवर भी बनाती है, या किसी भी स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं एक्टिव भी अच्छे देखने को मिलते हैं। बट मोर ओवर अभी ये साइन डेवलप हो ही रहा है, तो इसका कंफर्मेशन अभी नहीं देंगे। बट इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ बाइफोर्क का साइन बन गया, फिर तो बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगा, बहुत पैसा आएगा और बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। और अगर ये साइन पूरा हो गया तो फिर कभी आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अनदर आड़ी रेखाएं भी हैं तो ये भी धार्मिक बनाती है। प्रोग्रेस लाइन भी है तो ये जुनूनियत व्यक्तित्व में डालती है, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी जो भाग्य रेखा है वो प्रारंभ चंद्र से हुई, लेकिन इसमें मजबूती बिल्कुल नहीं रही। मजबूती का तात्पर्य जब रेखा इस तरह से बिखर के चलती है, जैसे ये सब बिखर के चल रही है, तो मेहनत बहुत होती है, लेकिन मेहनत के अनुसार कर्म फल प्राप्त नहीं होता है।
धनागमन उस अनुसार होता नहीं है, प्रोग्रेस नहीं होती है और इच्छा दबी की दबी रह जाती है। तो यहाँ पर भाग्य में जो परिवर्तन है या भाग्य में जो सुधार है वो तकरीबन 41 के एज से आना प्रारंभ हुआ। और अभी यह स्थिति है कि जैसे अभी आप 51 के हैं, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक शाखा इसमें से सीधे निकल के सपोर्ट में, एकदम ये सपोर्टिव लाइन है, इसके सपोर्ट में होते हुए गुरु की तरफ जा रही है, जो धन, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान और प्रगति ये सब देती है। और जुपिटर पे हमने देखा है कितना अच्छा साइन आ रहा है। तो निश्चित ही आने वाले कुछ महीनों में अथवा जो अब साल आएगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति, उन्नति और इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि के क्षेत्र को बिल्कुल टच कर जाएगी आपकी लक लाइन अप। और शनि के क्षेत्र को जैसे ही टच करती है वैसे ही मनोकामना पूर्ण होता है, या जितना अधूरा काम है वो सब पूर्ण होता है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पे सबसे बड़ी कमी तो ये है कि यहाँ क्रॉस का साइन है। सूर्य के क्षेत्र पे जब भी क्रॉस का साइन होता है, कितना भी अच्छा किसी के लिए कर लीजिए, नाम नहीं होगा। कितना भी मेहनत कर लीजिए, उसके रिगार्डिंग रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा। कितना भी अच्छा सोच लीजिए, वो सब कभी किसी के सामने नहीं आएगा। एक अगर कहीं गलती हो गई हो या नहीं भी हुई हो तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लग जाएगा। आप जैसे जातक के साथ होता क्या है कि अच्छे काम या मेहनत वो सामने आ ही नहीं पाती, उसका नाम ही नहीं लिया जाता है। और जो नहीं किया गया या गलती से अगर कोई काम हो गया तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। तो आपके अपने ही लोग पीठ पीछे छुरा खोपते हैं या नाम खराब करते हैं या बदनाम करते हैं। तो इस कंडीशन में इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी अपने नाम से बिजनेस मत करिएगा, क्योंकि सूर्य अपना नाम है। अपने नाम से काम मत करिएगा, अपने आप से किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा कि ये काम आपका हो जाएगा, या मैं कराता हूँ आपका ये काम, या मैं मदद करता हूँ। आप करिए बड़े स्तर का काम। राजा लूप क्यों बना हुआ है? ताकि आप एक दो लोगों की नहीं, सैकड़ों हजारों की मदद कर सकें। तो उस तरीके में या उस तरह से जब आप सोचेंगे तो पाएंगे कि हाँ, अब जुपिटर का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। जुपिटर क्योंकि विजन क्लियर करता है, विजडम देता है, बड़ा सोचने की आदत देता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा सुख आने लगेगा, बड़ा सुखद घटनाएं घटित होने लगेंगी। तो जब भी सूर्य पे क्रॉस हो, जॉब करना ही नहीं चाहिए। जॉब में मिसयूज होने लगता है, मिसगाइडेंस मिलने लगता है और अंडररेटेड वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि क्रॉस तो साइन अपना रिजल्ट दे गया। जब भी क्रॉस होता है तो पिता से भी लाभ कम मिलता है। जितने भी बड़े पदाधिकारी होते हैं उनसे संबंध कमजोर रहता है, और पढ़ाई किसी और चीज़ की हुई होती है, काम कुछ और ही करने पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतना संघर्ष तो आपने झेल लिया, भोग लिया। अब आ गया है इसका समय कि इसका जो सुखद परिणाम है वो भी भोगा जाए। तो यहाँ पर बहुत छोटे लेवल पे हाफ फिश सिंबल का साइन बन रहा है। और अगर ये साइन पूरा बन जाता है इस तरह से, तो आप ये समझ जाइए कि जो रातों रात लॉटरी लगने वाली बात है वो आपके जीवन में आंखों देखा हो जाएगा। क्योंकि फिश सिंबल जब इस क्षेत्र में बनता है तो इतना बेहतरीन घर मिलता है या घर बनता है, इतने बड़े स्तर का काम होता है कि मुंह सबका फटा का फटा रह जाता है। एक तो ये यशस्वी योग बना रहा है जो यश प्राप्ति देता है, संघर्ष के बाद बहुत सफलता देता है। नाम, सम्मान, धन, दौलत या कॉन्टैक्ट्स में कमी नहीं होता। कॉन्टैक्ट मतलब कि बहुत सारे काम जो है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो जाते हैं, वो उसकी निशानी होता है। और तीसरा, ये कुलदीपक भी बनाता है। तो जो जातक अपने जीवन में इस स्तर का काम कर देते हैं कि आने वाली पीढ़ी को सोचना ना पड़े, तो फिश सिंबल आता है सूर्य पे। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि अभी बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि अभी भी आप कंफर्म नहीं है कि आपको बिजनेस ही करना है क्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कंफर्मेशन जिस दिन आपका हो गया बिजनेस के लिए, आपने थोड़े बहुत भी एफर्ट डालना शुरू कर दिया या इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू किया, यानी मेजर जो लाइफ का रिस्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही है कि आप जॉब से शिफ्ट करके बिजनेस पे आ जाएं। एक ही दिन में आने की ज़रूरत नहीं है। जॉब कंटिन्यू होते हुए भी इसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये साइन धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो सूर्य आपका दबा हुआ है, इसके कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस की, लाइफ के प्रति क्लैरिटी की, विजन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस कारण जुपिटर भी अफेक्टेड है। तो अग्नि की कमी जब होती है शरीर में, तो गायत्री मंत्र का जाप के लिए सजेशन दिया जाता है, ताकि अग्नि बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, विजन बढ़े, आध्यात्मिकता के साथ साथ विश्वास और जो एक तरीके से इंट्यूशन है वो सारी चीज़ भी बढ़ सके। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को अर्घ देने की
यहाँ रीति रिवाज तब कही गई गई है जब जॉब पाना हो। तो वो करने के बजाय यहाँ पर अगर आप अपने घर में हवन कराएं या छोटा आप खुद से ही अगर हवन करें प्रत्येक दिन, तो भी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर में। तो जो जुपिटर का रेमेडी दिया वो तो है ही सही, ये भी आप कर सकते हैं, या इन रेमेडीज़ में कुछ भी कर सकते हैं, आपको लाभ आएगा। इधर पे आप एक उभार देखेंगे इस क्षेत्र में, तो ये उभार तभी आता है जब ऐसे जातक दूसरों को हंसा पाएँ, खुश रख पाएँ, मनोरंजन दूसरों को दे पाएँ। ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, हास्य कवि व मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न करता है, तो बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, या अपना गम भूल जाना दूसरों के कारण या दूसरों की खुशी के कारण, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। और इधर पे भी लूप बन रहा है जिसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो ये लूप ऑफ ह्यूमर यही देता है, गुड क्वालिटीज़ या पर्सनैलिटीज़ बिल्ड करना शुरू करता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होना, जुड़ना या आपके साथ रहना पसंद करने लगते हैं। अगेन ये बिजनेस लक ही है। और जितनी भी मल्टीपल लाइन है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, आपकी रीजनिंग को सुधारेगा, कैलकुलेशन को बहुत इंक्रीज करेगा, आपके अंदर बिजनेस लक, सेंस या आइडियाज़ क्रिएट करना शुरू करेगा। और बिजनेस किसी भी तरह से चलता है क्लाइंट्स बेसिस पे, लोगों के भरोसे के ऊपर। तो अपने नाम से काम नहीं करेंगे, तो ये भी आपने एक रेमेडी कर ही लिया मरकरी और यहाँ सन का। तो किसके नाम से कर सकते हैं? अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं, पार्टनर के भी नाम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो मरकरी आपका अच्छा है, तो इसीलिए इस कंडीशन में फाइनेंस, बिजनेस या इंडिपेंडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कंसल्टेंसीज या एज अ मीडिएटर किसी भी तरह के काम करने से बढ़ता है। हृदय रेखा में हम देख सकते हैं कि एक शाखा ऊपर है, एक शाखा नीचे, तो ये भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, स्पाउस के प्रति डेडिकेशन इंक्रीज करता है। और एक शाखा यहाँ पर आपकी माइंड लाइन से अटैच है, और एक शाखा पूरी की पूरी स्ट्रेट यहाँ पर आपकी जा चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब माइंड लाइन से अटैच हो, तो कहीं ना कहीं फैमिली या फिर इमोशंस, यानी आपके काम या आपकी भावनाओं में से किसी एक को चुनना पड़ता है, या इन दोनों में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो ये दोनों में जो सामंजस्य है वो सब आपको जो बिठाना पड़ेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 53-54 में बिठाना पड़ेगा। आप 53-54 से काम को तवज्जो कम देते हुए अपने घर परिवार को तवज्जो ज़्यादा देंगे, या उनके साथ टाइम स्पेंड अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि काम तब तक आपका इस्टेब्लिश या ठीक से रन हो रहा होगा। इसके बाद में जो आपकी हार्ट लाइन है बिल्कुल सीधे है, तो ये प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक, काम के प्रति डेडिकेशन और गुड लर्निंग कैपेबिलिटी, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी की भी साइन हो जाती है। सीधी हार्ट लाइन व्यक्ति को फोर्स करती है कि आप अपने काम को तवज्जो ज़्यादा दीजिए। तो जो जहाँ तक अपने घर परिवार को सेक्रीफाइस करके भी वर्क करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जिसमें फैमिली को समय देना, फैमिली के साथ रहना ज़रूरी है, लेकिन तब भी काम अगर कर रहे हैं तो वो सीधी हार्ट लाइन वाले ही कर पाते हैं। ये व्यक्ति को ईमानदार बनाता है, काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाता है, और जब तक अपना जॉब डन नहीं हो जाता तब तक शांति नहीं मिलता। इसके बाद में जो आपकी माइंड लाइन है उसकी स्थिति को हम देखेंगे, तो माइंड और लाइफ लाइन तो पूरी मर्ज ही है 18-19 साल तक। तो उस समय तक तो ज़्यादा इंडिपेंडेंसी ग्रोथ हुआ ही नहीं, कोई इतना बुद्धि विवेक भी नहीं था। उसके बाद में मस्तिष्क रेखा ठीक रूप से बिल्कुल संचालित हुई, और उसके बाद बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता, मानसिक बल, इन सारी चीज़ों को ये बढ़ा देता है। एक जो राहु रेखा है वो यहाँ पर मौजूद है 37 से लेकर के 44 और 45 के एज तक। ये पूरा समय आपके जीवन में संघर्ष का रहा, बेचैनी रही, मानसिक असंतुष्टि रही, और उतार चढ़ाव भी रहे, और धन हानि 37 से लेकर के 40 के बीच में ज़्यादा रहा। लेकिन उन सब के बावजूद आपने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा मजबूत रही। इसलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना डट करके कर पाते हैं। और अब यहाँ से मरकरी लाइन जितनी भी निकल रही है, ये सब आपको बिजनेस लक देगी, बिजनेस सेंस देगी, या अपने डिसीजन से जो भी आप काम करेंगे उससे आपको लाभ मिल पाएगा। बाहरी मंगल भी यहाँ पर विकसित है, तो मानसिक रूप से बहुत बलवान बनाता है, और इस कंडीशन में जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, साहस को बढ़ा देता है। आपका गुस्सा खराब है लेकिन जल्दी नहीं आता, एक बार आएगा तो बहुत बड़े स्तर का आएगा। तो मंगल जिसका बाहरी एकदम मजबूत हो, ऐसे जातक हमेशा चुनौतियों को बहुत ईजिली हैंडल कर पाते हैं, विपरीत परिस्थिति में और ज़्यादा कूल कामली रिएक्ट कर पाते हैं।
तो इस कंडीशन में कंसल्टेंसीज, कंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटीज़ और किसी भी तरह के रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग काम करने से भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि ये सब काम मंगल के हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में भी हम देखें तो 1, 2 और एक तकरीबन 3, उम्र 24, 28, 31 और 34, इन सभी एजेस में घरेलू परेशानी, अनावश्यक चिंताएं और नुकसान उठाने पड़े। जीवन में जो सहयोग है वो दूसरों का उम्र 29 से मिलना शुरू हुआ और वो तकरीबन मिल रहा है आपको कम से कम 44 के एज तक। और फिर एक अनदर लाइन सपोर्ट में आ रही है, ये बच्चों की रेखा, बच्चों या स्पाउस से जो लाभ मिलता है ये उसकी रेखा है। लेकिन अच्छी बात क्या हो रही है कि कोई भी रेखा जीवन रेखा को टच नहीं कर रही, तो उतना कहीं संघर्ष या तकलीफ परेशानी नहीं रहेगा। और ट्रायंगल का साइन बन गया है तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली 55 के एज तक आते आते बहुत अच्छा हो पाएगा। फिश सिंबल का साइन भी आधा है लेकिन डेवलप पूरा हो रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको मोक्ष देगा। जो जिन जातकों के कर्म अच्छे होते हैं जीवन भर या विश्वास ईश्वर पे अच्छा होता है तो मोक्ष मिलता है। मोक्ष का तात्पर्य कि सारी इच्छाएं पूर्ण होकर ही जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग रूप से सहयोग मिला, आगे भी मिलते रहेगा। तो उन सब सपोर्टों को इंडिकेट करी है ये सपोर्टिव लाइंस। इंटरनल मार्स की स्थिति बताई ही गई अच्छी है, शुक्र भी अच्छा विकसित है, तो सुख सुविधाएं निश्चित ही बढ़ती है। इधर की जो आड़ी रेखाएं हैं थोड़ी क्लोज आने लग रही है लाइफ लाइन के। अगर ये क्लोज आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर काट करके जाती है तो फैमिली में किसी के हेल्थ इशू के कारण प्रॉब्लम हो सकता है 2 साल के अतिरिक्त। लेकिन ओवरऑल देखें तो शुक्र अच्छा है, तो ये अच्छी संगत आदत या अच्छी मानसिकता को या इन सारी बलाओं का टल जाने के योगों को निर्मित कर रहा है। आपकी जो उम्र है वो लंबी है, 80+ जाएगी आराम से, क्योंकि मणिबंध भी आपके हथेली में बहुत मजबूत है। इसके बाद में हम देखें तो मरकरी लाइन है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए लेकिन आधी अधूरी ही सीखी है, पूरी नहीं सीख पाए आप, इसीलिए मरकरी लाइन थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन अगर ये मजबूत होता है देन आफ्टर किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, पैसा अच्छा आएगा या पैसा रुकेगा फिर आपके जीवन में। इसके बाद में हम देखें चंद्र के क्षेत्र पे, तो यहाँ से भी मल्टीपल्स लाइन है, तो बहुत सारी इच्छाएं जीवन में रहती हैं और बहुत सारी इच्छाओं के साथ आपने अपने जीवन को शुरू किया या बहुत अलग अलग तरीके के काम करना अपने जीवन में शुरू किया, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो 41 के बाद ही आ पाई जीवन में, और अभी तो और अच्छे तरीके से आने की संभावना है। तो आपके पाम में देखा जाए तो बहुत सारे साइन अच्छे खासे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे रहे अपने। जैसे कि इधर पे हमने फिश पाया, स्क्वायर पाया, इधर पे बायफोर्क पा रहे हैं, अभी एक और साइन है जो स्क्वायर के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारे साइन अगर मेंटेन हो जाते हैं तो डेफिनेटली जीवन में जितने भी आपने मेहनत कर्म किए हैं एकाएक उसका परिणाम आएगा आपको, और बहुत बेहतरीन जीवन शैली आपका कुछ ही समय के अंतराल में हो जाएगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन तो रुकी रही है आपके हृदय रेखा पे, जिसके कारण मन मार के काम करना या इच्छाएं पूर्ण होना उसकी निशानी है, पर मरकरी लाइन उसके कंपेरिजन में अच्छी जा रही है आपकी। तो आप अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करिए। सूर्य के ऊपर इधर भी क्रॉसेस के साइंस हैं, तो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है इस कंडीशन में जॉब से। और इधर पे मरकरी के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो किसी पर अंधा विश्वास पैसों के मामले में मत करिएगा। या क्रॉस का जो साइन है अगर इसको डायरेक्टली एक पॉइंट में अगर बताया जाए कि ये होता क्या है, तो ये होता है फ्रॉड। ये व्यक्ति से क्या है कि पैसा जो है कोई बहुत अपना खास आदमी लेकर के चल जाता है, ऐसा जब साइन हो तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड में ये आ रहा है, तो आपको हमेशा सबकॉन्शियसली ये डर रहेगा कि कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं पैसे की हानि ना हो जाए, कहीं पैसा बेफिजूल ना चला जाए। तो इस कंडीशन में बिजनेस करने में हमेशा ये आपको डर देगा, पैसों के कारण नहीं, ऐसे नॉर्मली भी डर दे देगा कि इधर तो कम से कम जॉब में सिक्योरिटी तो है, इतना मिल रहा है, जॉब का कंफर्मेशन है, बिजनेस का क्या पता। तो ये बात को कहीं ना कहीं आपको ओवरकम करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से खुद ही विजय प्राप्त करना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। और जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात है, तो जो आप रेमेडी करेंगे गजेंद्र मोक्ष का, उसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा, पैसा संबंधी व्यवहार कम रखिएगा, उतना ही पैसा दीजिए जितना भूल सकें, या पार्टनरशिप में कम काम करने से बचिए, या पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो 60-70% अपने पास रखिए।
बाकी कोई फर्दर इशू थ्रू आउट द लाइफ अब आपको मेजरली नहीं होने वाला है। मन जरूर विचलित रह सकता है क्योंकि दोनों ही हथेली में चंद्र पे आड़ी रेखाएं हैं, तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी तो सारी चीज़ें बेस्ट है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।